वीके मिश्रा प्रेजेंट। हमारे चैनल पे बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं। मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजम वानरयुक्त मुख्यम श्री रामदूतम शरणम प्रपद्ये। जय श्री हनुमान। जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। यूं ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो आइए सुनते हैं आज मंगलवार के दिन हनुमान जी की कथा। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ हनुमान जी का पूजन करते हैं, मंगलवार का व्रत करते हैं, हनुमान जी उनकी सदैव रक्षा करते हैं। हनुमान जी भगवान राम के परम भक्त हैं। भगवान राम पुरुषोत्तम राम अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ इस दिन भगवान श्री राम का नाम लेते हैं, उनका स्मरण करते हैं, भगवान हनुमान उनके सभी विघ्नों को हर लेते हैं और उन्हें सभी प्रकार से सुख और समृद्धवान बनाते हैं। तो आइए सुनते हैं मंगलवार व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान हनुमान की जय, सियावर रामचंद्र की जय। बहुत समय पहले की बात है कि एक गांव में एक निसंतान ब्राह्मण दंपत्ति जो काफी दुखी रहती थी। ब्राह्मण वन में पूजा करने को गया और हनुमान जी से पुत्र की कामना करने लगा। वह हनुमान जी से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, हे हनुमान, आप हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करो और हमें पुत्र प्रदान करो। घर पर उसकी स्त्री भी पुत्र की प्राप्ति के लिए हर मंगलवार को व्रत करती थी और मंगलवार का व्रत करके हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन ग्रहण करती थी। एक बार व्रत के दिन ब्राह्मणी ना भोजन बना पाई और ना ही भोग लगा सकी। तब उसने प्रण किया कि अगले मंगलवार को भोग लगाकर ही मैं अन्न जल ग्रहण करूंगी। वह भूख और प्यास से व्याकुल होकर 6 दिनों तक मंगलवार का व्रत करती रही और वह आखिरी में मंगलवार जब आया तो वह दिन का व्रत करके फिर बेहोश हो गई। हनुमान जी उसकी निष्ठा और लगन को देखकर अत्यंत प्रसन्न हो गए। उसे दर्शन देकर कहा कि हे देवी, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। बोलो, तुम हमसे क्या चाहती हो, क्या वरदान मांगती हो। इस पर उस स्त्री ने कहा कि हे प्रभु, हमें पुत्र रत्न प्राप्ति का आशीर्वाद आप प्रदान करो। इस पर हनुमान जी उसे पुत्र रत्न प्राप्ति का वरदान देकर अंतर ध्यान हो गए। इस प्रकार से ब्राह्मणी को पुत्र की प्राप्ति हुई। कुछ समय पश्चात जब ब्राह्मण अपने घर आए तो उन्होंने देखा कि एक उस घर में बालक है। फिर उन्होंने अपने पत्नी से पूछा कि हे प्रिय, यह बालक कौन है। तो ब्राह्मणी बोली, यह बालक अपना ही पुत्र है। इस पर ब्राह्मण को कुछ आशंका हुई। अपनी पत्नी पर पति को विश्वास बिल्कुल भी न रहा। उसने सोचा कि यह जरूर किसी और के साथ गमन करके आई है, तभी पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। तो उसने शंकावश अपने पुत्र को मारने का बड़ा ही प्रयत्न किया, बड़ा प्रयास किया। अंत में उसने उस बालक को एक कुएं में जाकर के ढकेल दिया और घर को आ गया। जब पत्नी ने पूछा कि मंगल कहाँ है, तो बोला, वह तो मैं नहीं जानता कि वह कहाँ गया है। जब पत्नी ने दोबारा जब आवाज लगाई तो वह मंगल दौड़ा दौड़ा सा अपने माँ के पास दौड़कर आ गया। इस पर उस ब्राह्मण को आश्चर्य हुआ। रात्रि में फिर भगवान हनुमान उसके स्वप्न में आकर के उस ब्राह्मण को दर्शन दिए और कहा कि हे ब्राह्मण, तुमने अपने पत्नी पर गलत आरोप लगाया है। तुम्हारी पत्नी बिल्कुल भी वैसी नहीं है जितना तुमने सोचा है।
यह बालक मेरे ही आशीर्वाद के कारण तुम्हारे घर में पुत्र के रूप में जन्म लिया है। इस प्रकार भगवान कहकर हनुमान फिर अंतर ध्यान हो गए। तब जाकर के उस बालक को उस ब्राह्मण ने अपनाया और इसी प्रकार से मंगलवार का विधि पूर्वक सच्ची श्रद्धा के साथ फिर से व्रत करने लगा और हनुमान जी की कृपा से उसे सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हुई। हे भगवान हनुमान, जिस प्रकार आपने उस ब्राह्मण और ब्राह्मणी दंपत्ति की मन की इच्छा पूर्ण की, उसे पुत्र रत्न प्रदान किया और उसके सभी इच्छाओं की पूर्ति की, हे भगवान हनुमान, आपका जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ व्रत करे, जो भी पूजन करे, जो भी आपके व्रत का कथा श्रवण करे, हे भगवान हनुमान, आप उसके सभी मन की इच्छाओं को पूर्ण करना और उसे सभी प्रकार से सुख और समृद्धवान बनाना। तो बोलिए प्रेम से भगवान हनुमान की जय, सियापति रामचंद्र की जय। जो भी मंगलवार का व्रत करते हैं उन्हें ध्यान देना चाहिए। मंगलवार व्रत करने वाले जातक को मंगलवार के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अपने सभी नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी या घर के जल में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद शुद्ध वस्त्र धारण करे और मन में संकल्प ले कि हे भगवान हनुमान, आज मैं आपके मंगलवार का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें। मंगलवार का व्रत स्त्री या पुरुष कोई भी कर सकता है। भगवान से सच्ची श्रद्धा के साथ प्रार्थना करें। जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ कोई व्रत पूजन करते हैं उनकी मनोकामनाओं की अवश्य ही पूर्ति होती है। इस प्रकार भगवान से प्रार्थना करते हुए आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह भगवान हनुमान से कहें और दिन भर व्रत उपवास रहते हुए भगवान का 2 समय हनुमान जी का पूजन करें। सुबह और शाम के वक्त भगवान हनुमान का मंदिर में नहीं तो घर पे ही एक अच्छा सा जगह ले, उस जगह को अच्छे से पवित्र करके वहां पे एक चौकी लगाए। चौकी लगा करके उस चौकी पे लाल वस्त्र बिछाएं और वहां पे हनुमान जी की प्रतिमा या फोटो रख करके हनुमान जी का पूरे विधि विधान के साथ पंचोपचार या खोटसोपचार पूजन विधि के द्वारा भगवान हनुमान का पूजन करें। इस दिन भगवान हनुमान को लाल रंग का चोला चढ़ाएं, हनुमान जी को लाल रंग का पुष्प चढ़ाएं, हनुमान जी को अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला भगवान हनुमान को अर्पित करें। भगवान हनुमान को सिंदूर अति प्रिय है, इसलिए भगवान को सिंदूर चढ़ाएं। भगवान हनुमान पर सिंदूर चढ़ाने का एक कारण है। जब माता सीता एक समय जब सिंदूर लगा रही थी, उसी समय हनुमान जी माता सीता के पास पहुंचे और उन्होंने माता सीता से कहा कि हे माता, यह आप सिंदूर अपने मस्तक पे क्यों लगा रही हो, इसका कारण क्या है? इस पर माता सीता ने कहा कि हे पुत्र हनुमान, यह सिंदूर लगाने से मेरे स्वामी की उम्र बहुत ज्यादा हो जाएगी, उनकी उम्र लंबी हो जाएगी। इस बात को सुन करके भगवान हनुमान तत्क्षण वहां से गए और अपने पूरे शरीर में उन्होंने सिंदूर लगा लिया। सिंदूर लगा करके फिर माता के पास पहुंच गए। माता सीता हंस पड़ी, अरे पुत्र, ये तुमने क्या किया? तो फिर भगवान हनुमान ने कहा कि हे माता, जब आप एक चुटकी सिंदूर करती हो तो मेरे प्रभु की उम्र लंबी होती है, इसी कारण से मैंने अपने पूरे शरीर में सिंदूर लगा लिया ताकि मेरे प्रभु की उम्र लाखों लाखों वर्षों तक हो जाए। इसी पर माता ने उन्हें आशीर्वाद प्रदान किया कि हे पुत्र हनुमान, आज से जो भी आपको सिंदूर चढ़ाएगा उस पर मेरी कृपा दृष्टि सदैव ही बनी रहेगी और मैं उससे प्रसन्न होऊंगा। इस प्रकार से भगवान हनुमान को जो भी सिंदूर अर्पित करते हैं उनके ऊपर भगवान श्री राम, माता सीता कृपा सदैव बना रहता है। इसलिए भगवान हनुमान को सिंदूर अवश्य चढ़ाएं। उसके बाद भगवान हनुमान को धूप और दीप दिखाएं
अनेक प्रकार का नैवेद्य अर्पित करे। विशेष करके हनुमान जी को लड्डू अति प्रिय है, इसलिए उन्हें लड्डू का भोग लगाए तो यह बहुत ही लाभकारी होगा। भोग लगाते समय जरूर कहना चाहिए कि हे प्रभु, आज मेरे पास जो कुछ भी है यह मैं आप ही के कारण मेरे पास है, और यह मैं आपके ऊपर अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार आपको अर्पित कर रहा हूँ। आप इसे सहर्ष स्वीकार करो। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करते हुए उन्हें लड्डू का भोग लगाए, ऋतुफल आदि का भोग लगाए। उसके बाद नैवेद्य के बाद भगवान को जल अर्पित करे। कभी भी किसी को अगर भोजन दिया जाता है तो भोजन के बाद पानी अवश्य ही दिया जाता है, तो भगवान को नैवेद्य के बाद जल अर्पित करे। उसके बाद भगवान को द्रव्य और दक्षिणा चढ़ाएं। हनुमान को तांबूल और पुंगी फल अर्पित करे। उसके बाद भगवान हनुमान की पूरी विधि विधान के साथ आरती करे। इस प्रकार दिन भर व्रत उपवास रहते हुए व्रत करे। जो भी व्रत करते हैं उनके व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए। व्रत के दिन जो जातक हो उन्हें बिल्कुल भी किसी के ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए। दिन भर व्रत उपवास रहें, किसी के ऊपर क्रोध ना करे। अपने से बड़ों का सदा ही आदर और सम्मान करे। महिलाओं का सदा ही आदर और सम्मान करे। जिस घर में महिलाओं का सम्मान होता है वहां पे माता स्थिर लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए जहाँ पे अगर महिलाओं का सम्मान नहीं होता, धीरे धीरे करके माता लक्ष्मी वहां से रुष्ट होकर चली जाती हैं। तो इस प्रकार से माता का स्वरूप मान करके किसी भी महिलाओं का सदा सम्मान करे। व्रत में, किसी भी व्रत में मांस और मदिरा का बिल्कुल परित्याग करे। प्याज लहसुन आदि का प्रयोग ना करे। शुद्ध और सात्विक भोजन ही ग्रहण करे। मंगलवार के व्रत में नमक नहीं खाया जाता, तो इस दिन नमक ना खाए। दिन भर ना खाए। दिन भर अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, एक समय फलाहार ग्रहण कर सकते हैं। रात्रि में मीठा भोजन एक बार ग्रहण करें। तो आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।